हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अबाउट जो भी हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक में आते हैं। तो ये हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक है, 2026 न्यू पैटर्न है। इस पर जो भी न्यू क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं या फिर जो भी क्वेश्चन हमारे एक्सक्लूड किए हैं, इसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के रिगार्डिंग उनकी बात करने वाले हैं। तो हमारी डेट शीट आ चुकी है, सभी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, क्योंकि हम पूरी बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप पूरी बुक नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं जो रिपीट होते हैं और उस पैटर्न में ही हमारा जो एग्जाम में बनता है। अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेते हो, ऐसे ही लेक्चर्स हमने लास्ट 3 ईयर से हम डालते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज डालते हैं, वो भी बुक के ही। तो सबसे पहले हम आपको बोलते हैं कि आप बुक को ही फॉलो करिए। तो सेलिना कॉन्साइज हमारी सबसे बेस्ट बुक है। आज हम इसी के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। चलिए तो इसमें देख लेते हैं। और आपको जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, उसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर दी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से सभी लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चन है, उस टाइप के सभी हम लेक्चर्स उसमें अपलोड कर रहे हैं। बिल्कुल आपको 100% फ्री गाइडेंस मिल रही है एग्जाम मटेरियल 2026 वाली जो प्लेलिस्ट है उसके थ्रू। तो आप उसको एक्सेस कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसको फॉलो करिए एग्जाम तक। टिल एग्जाम तक हम आपको पीवाई के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड जो भी हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और प्री बोर्ड पेपर, हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्री बोर्ड पेपर होते हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारे एग्जाम हो रहे होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से हमें बच्चे क्वेश्चन पेपर अपना शेयर करते हैं और हम उस पर डिस्कशन करते हैं, उसका सोल्यूशन कराते हैं। और उसका बच्चों को काफी बेनिफिट होता है। लास्ट ईयर एंड उससे लास्ट ईयर भी हमने ये सभी प्रोसेस फॉलो किया था। तो लास्ट 3 ईयर से तो हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और जितने भी आपके सीनियर्स हैं, अगर आपको सीनियर ने बताया होगा, गाइड किया होगा, तो वो सभी जानते हैं कि किस टाइप से हम प्रिपरेशन कराते हैं और कैसे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाते हैं। तो मोस्टली बच्चे 90 प्लस स्कोर करते हैं सिर्फ हमारे वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को फॉलो करके, विदाउट एनी ट्यूशन। तो काफी बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे। हमने लाइव रिजल्ट भी चेक किया था, उसमें बच्चों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्ड किया था। और देखो, काफी बच्चे ये भी डिमांड करते हैं कि सर इसमें से बताइए कि किस चैप्टर में से कितने ज्यादा आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी चैप्टर में से बहुत ज्यादा आता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको करने चाहिए। जैसे लाइक भी जीएसटी, सिंपल सा चैप्टर है, इसमें सिंपल हमारे सीजीएसटी एसजीएसटी वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। ठीक है, इसमें बस हमारा इंटरेस्ट रेट वाला आ जाता है, सीजीएसटी एसजीएसटी। बैंकिंग, सिंपल सा चैप्टर। ठीक है, शेयर डिविडेंड में अगर आप देखें तो बेसिक कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो भाई इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर्स, क्योंकि मोस्टली सभी चैप्टर्स में से 5 to 4 मार्क्स, ठीक है, 4 to 5 मार्क्स का सभी में आता है अप्रोक्स। ठीक है, अदरवाइज अगर हम देखें कि जैसे शेयर डिविडेंड बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको करना नहीं चाहिए। अगर आपको भाई मैक्सिमम स्कोर करना है 90 प्लस, तो आपको किसी को भी स्किप नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में हमारा 1 2 4 लीनियर इक्वेशन, ये सिंपल चैप्टर्स भी हैं। 5 में 5th चैप्टर में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं जो हम आपको बताएंगे। 6 चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं, रेशियो प्रपोर्शन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन और मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस सिंपल चैप्टर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी आप कर भी सकते हैं, नहीं भी, बट देखो क्वेश्चन तो सभी में से आते हैं। लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे ये हमारा चैप्टर नंबर 12 हो गया। देखो इस टाइप के जो चैप्टर है हमारे 13 14 और ये 15, ठीक है, इसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है, तो आप इनको कर भी सकते हैं, नहीं भी। लेकिन जो आपको करने चाहिए चैप्टर, जैसे भी सर्कल में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है। अब जैसे ज्योमेट्री वाला पार्ट है ना, ये बच्चों को ज्यादा परेशान करता है। ज्योमेट्री में अगर हम देखें, ये लोकस और कंस्ट्रक्शन सिंबल से क्वेश्चन आते हैं इसमें, जो अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं। तो भाई हम इसमें अगर हम देखें, तो ये चैप्टर आप स्किप कर सकते हैं अगर आप इन चैप्टर को आपने नहीं किया और आपको टफ लग रहे हैं। ठीक है, अगर आप इन चैप्टर को स्किप करते हैं ना, तो अप्रोक्स आप मार्क्स आपके 60 to 70 फिर भी आप गेन कर सकते हो आउट ऑफ, अगर हम बात करें 100। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन आपको करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन अच्छा चैप्टर है। और फिर अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर, और ये इस चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बच्चे कहते हैं कि सर प्रूफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अगर आपने इन चैप्टर्स को टाइम नहीं दिया ना, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही, क्योंकि ये चैप्टर टाइम मांगते हैं। अगर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि आप उसे फॉलो करें और इसका हर एक क्वेश्चन कर दें, नहीं होगा। इसमें प्रैक्टिस की नीड होगी आपको। हाइट एंड डिस्टेंस आप फिर भी कर सकते हो। ग्राफिकल में देखो सेंट्रल टेंडेंसी, ये सेंट्रल टेंडेंसी इसमें मेन है, और फिर ये प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दोनों ही इजी चैप्टर है, आप इनको जरूर करें। और अगर आप इतना कर लेते हैं, तो अगर हम देखें 80 में से आप 60% आसानी से, 80 में से 60 आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सभी चैप्टर्स को किया है, तो फिर तो भी 90 प्लस आपके पक्के हैं बिल्कुल। और 90 प्लस
को कंफर्म करने के लिए आपको करना है सबसे पहले बुक का ही रिवीजन। और बुक का रिवीजन किस टाइप से करना है? तो यहाँ पर जो रिवीजन करना है, आप चाहें तो जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको वो करने हैं, या फिर आप क्वेश्चन को रीड करिए। क्वेश्चन को रीड करिए, लाइक जैसे हमारे पास भी फर्स्ट चैप्टर आ गया जीएसटी। अब जीएसटी में अगर हम इसकी एक्सरसाइज देखें, जैसे ये है, सभी के एमसीक्यूज एक बार सही से रिवाइज कर लें, क्योंकि एमसीक्यू में पूरा कॉन्सेप्ट रहता है हमारा। ठीक है, आप क्वेश्चन को रीड करें, अगर आपको आता है तो आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको रीड करने के बाद कंफ्यूजन आ रही है कि भी कैसे करेंगे, तो उसको करके देखना है आपको। इस तरीके से रिवीजन करना है आपको अपनी बुक का, और हर प्री बोर्ड पेपर में इस चीज को फॉलो करना है कि आपको बुक उठानी है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको बुक ही उठानी है। सेलिना कौन साइज है तो बेस्ट है, इसी बुक को फॉलो करिए आप। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, बुक उठाएंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, आता है ठीक है, आता है ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करके देखना है जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे। ये सभी एमसीक्यू आपको सब अच्छे से करनी है, तो सभी एक्सरसाइज के एमसीक्यू तो आपको मस्ट करने ही है। फिर जैसे कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए कि बस आपको देखो इसमें क्वेश्चन का क्या सीखना है, कंसेप्ट सीखना है कि भाई इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट में जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी में डिवाइड हो जाती है, ये पता होना चाहिए आप। फिर यहाँ पर जैसे ये 7 इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से की हुई है और आपको पता चल रहा है कि भी कैसे करना, तो फिर आप नहीं भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक ये 12 और 13 वाले कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, इनको आपको कर लेना चाहिए। और बस इसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए आप ये जो सेकंड एक्सरसाइज है इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, सेकंड एक्सरसाइज को आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में। बिकॉज चैप्टर नंबर फर्स्ट की अगर हम पीवाई की देखें, जिसको हम अपलोड भी कर चुके हैं, आप देख सकते हैं पीवाई क्वेश्चन, इसमें सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। बैंकिंग चैप्टर आ जाता है हमारा सेकंड। तो ये चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग है हमारा। इस बैंकिंग चैप्टर में सिंपल 2 फॉर्मूला यूज होते हैं, उसी के हेल्प से पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है हमारा, पूरे सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं, और ये हमने कराया भी आपको रिवीजन में। और अगर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो सभी टाइप आप एक बार इसे कर लें, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर बताया इसमें थर्ड, इसकी प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर बताया इसमें फिफ्थ का, फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन, तो बस हमें देखो ई फाइंड करने वाला, आर फाइंड करने वाला, टी फाइंड करने वाला, ये सभी टाइप, और सिंपल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो तो डायरेक्टली आते हैं, इनको कर सकते हो। और इनके जो एमसीक्यू हैं आप इनको देख लें एक बार, और ये सभी एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। और सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट भी आपको इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर को कर सकते हैं आप। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको शेयर करेंगे उस लेक्चर को जिस लेक्चर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कोई लेक्चर चाहता है लेकिन उसे वो सर्च में मिल ही नहीं पा रहा है, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उसको हेल्प करेंगे। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपने इनको मार्क कर लिया है, तो एक बार अच्छे से मार्क कर ले। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 8, 10, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं अपने रिवीजन में। नेक्स्ट अगर हम करें शेयर एंड डिविडेंड की बात, तो अगर हम शेयर एंड डिविडेंड को करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये सभी फॉर्मूलाज देखो, ये सभी फॉर्मूलाज हमने एक अपनी फॉर्मूला बुक में भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो हमारी एक फॉर्मूला बुक है, मैथमेटिक्स पर भी है और एक फिजिक्स पर है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बुक है हमारी, ई बुक कह सकते हैं, बिकॉज हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अप्रोक्स हमारे 40 के अप्रोक्स 45 के अप्रोक्स पेजेस हैं, उसमें सभी चैप्टर्स हमने इंक्लूड किए हैं विद कॉन्सेप्ट। तो आप उसकी हेल्प से अपना होल सिलेबस इजीली रिवाइज कर सकते हैं बिफोर एग्जाम, तो उससे बच्चों को काफी हेल्प मिलती है। मोर देन 500 प्लस बच्चे इसको एक्सेस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 3A, ठीक है, एक्सरसाइज 3A की बात करें अगर हम, एक्सरसाइज 3A में क्वेश्चन नंबर जैसे भाई हमारे बेसिक क्वेश्चन आपको करने चाहिए अगर आप इस चैप्टर को कर रहे हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन ही है थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, और ये सिक्स। और देखो अगर आपकी ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक वाले जो बच्चे हैं उनको भी नहीं डरना है, ओल्ड बुक पर भी हमने देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वैसे मार्क कराए हैं, आप ओल्ड लेक्चर हमारा देख सकते हैं, या फिर आप अपनी ओल्ड बुक को उठाकर देखिए, क्वेश्चन मैच करेंगे, बस नंबरिंग मिसमैच हो रही होगी। ठीक है, इसलिए कोई भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस बुक को ही फॉलो कर सकते हैं, या फिर लास्ट ईयर वाली जो हमारी ओल्ड बुक है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी इस टाइप का लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 5 इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर करें, क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट हाइड होता है, और ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ गया, एक बार दिमाग में बैठ गया कि भाई किस क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट से करना है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, 13, 16 इन क्वेश्चन को अच्छे से मार्क कर लें। ठीक है भाई, एक बार अच्छे से इन क्वेश्चन को मार्क कर लें। ये क्वेश्चन है हमारे पास,
ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये 18 क्वेश्चन हो गए, 20 हो गया। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, ये हमारे पास ये देखो, सभी के एमसीक्यूज तो आपको करने ही है, मस्ट है। आफ्टर एमसीक्यूज आपको क्या करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें आपको ये क्वेश्चंस जरूर कर लेने हैं जो हम आपको मार्क करा रहे हैं। तो आप इनको ऐसे ही मत समझना कि भाई इन क्वेश्चन को ऐसे ही हमने टिक किया है, इसमें सभी टाइप के आपको क्या मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सभी क्वेश्चन भी, और इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है। क्योंकि अब जो न्यू कॉन्साइज है हमारी, उसमें पीवाईक्यू मेंशन नहीं किए हुए हैं, बट इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी होते हैं। अब जैसे हम चैप्टर नंबर 4 पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, लीनियर इनइक्वेशंस, तो लीनियर इनइक्वेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक आपको समझ लेना है। बेसिक हमने एक्सप्लेन किया है, और बेसिक के बाद जो आपको क्वेश्चन करने हैं, जैसे कि भी ये वाले ट्रू फॉल्स किस टाइप से क्या बोलता है, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं आप, ट्रू फॉल्स वाला। ट्रू फॉल्स से बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ट्रू फॉल्स के तो बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, बट आपको ट्रू फॉल्स से इसका कॉन्सेप्ट समझना है, इसलिए हमने आपको मार्क कराया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाते हैं, इसकी 4B। और 4B में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जैसे 2 वाला तो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 रिप्रेजेंट किया लाइन में, इसको आपको इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट कर सकते हैं आप, और आपको बस समझना है कि रियल नंबर लाइन, होल नंबर लाइन, नेचुरल नंबर लाइन को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ये हो गया हमारे पास 11, और ये 13, यहाँ पर ये 19 एंड ये 20। 4B में 4B हो गया। अब हम नेक्स्ट करें इसमें, 4B एक्सरसाइज हो जाती है, ये क्वेश्चन हमने मार्क कर लिए हैं। अब आ जाती है टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ में हमारे पास एमसीक्यूज के बाद क्या करना है आपको, आप कर सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8 एंड 10, ये सभी क्वेश्चन करने हैं इसमें। फिर हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 आ जाता है, इसमें अगर हम मार्क करें भाई क्या करना चाहिए इसमें हमें, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आती है इसमें, सिंपल क्वेश्चन एमसीक्यू। आफ्टर एमसीक्यू आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका ही टाइप समझ लें। फिर 4 और 5, ये इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि डायरेक्ट हमें एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें एक्सरसाइज 5B, यहाँ पर 5B में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7, 9, 10, ये डिफरेंट टाइप्स के जो भी क्वेश्चन है हमें सभी का कॉन्सेप्ट समझ लेना है। ये हो गया हमारे पास। और जैसे नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में ही, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 15 हो गया, इस टाइप के और भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे होते हैं। आगे की बात करें हम, इसमें एक्सरसाइज क्या जाती है 5C, और 5C में अगर हम बात करते हैं आफ्टर एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 2 का हाइड कर सकते हो। देखो इसमें करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, या फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको अच्छे से समझ लेना है आपको, ये सभी क्वेश्चन हमने कराए हैं। तो इसमें से एक एक टाइप आप उठा सकते हो और उनका सॉल्यूशन करके देख सकते हो, और आपको अच्छे से फॉर्मूला भी रिवाइज होना चाहिए, क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तभी आप इसे डेसिमल में कर पाओगे। एक्सरसाइज 5D में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 एंड 4 अच्छे क्वेश्चन हैं, इसलिए मार्क किए हैं। इसका मीन्स आप इसके सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। 5E की बात करें अगर हम, 5E में अगर आप स्किप भी कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज होता है। जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है, इसको कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है, इसको कर सकते हैं। सभी जगह सब्स्टिट्यूशन तो सभी जगह पर यूज हो रहा है इसमें। आप अगर करना चाहें तो इसके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट योर सेल्फ की अगर हम बात करें, तो इसमें टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है हमारी, और टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास 2, 3, इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज ये सेम वही टाइप्स हैं जो हमने किए हैं अपनी मेन एक्सरसाइज में। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप ट्राई करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोल्विंग प्रॉब्लम्स, चैप्टर नंबर 6, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को फेस होती है, बिकॉज इक्वेशन ही फॉर्म नहीं हो पाती है बच्चों से। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे लाइक 2, 5, 6, ये हो गया, एंड 8, इन क्वेश्चन को करना है आपको प्रैक्टिस में। एंड नेक्स्ट हम कर सकते हैं जैसे 12 जो क्वेश्चन अच्छा है, और ये जो रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 6B में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और एमसीक्यूज तो सभी आपको कर लेने हैं, एक बार एमसीक्यू कर लेते हो देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप इसलिए सभी एमसीक्यू से जरूर करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 7, 10 इस टाइप के क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें एक्सरसाइज 6C की बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 वर्क एंड टाइम वाले जो क्वेश्चंस आते हैं 3, 4, 6, 8, इसका कॉन्सेप्ट आपको सीख लेना अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट हमारे पास 6D है, और 6D में क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, एंड डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 8, 10 इनको जरूर करना है आपको। ठीक है, और आप इसमें क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 6E की बात करें तो सभी एमसीक्यूज, एंड देन आपको
क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 9 और 10 ये क्वेश्चन आपको मस्ट है कर लेने हैं। ओके, ये हो गया। एंड टेस्ट योर सेल्फ में सभी का मिक्स होता है, तो आप इसको कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कितना आएगा 4, एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट आ गया हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नंबर 7, क्या करेंगे इसमें सिंपली, तो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और सभी बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको करना है एक्सरसाइज रेशियो में। देखो फर्स्ट एक्सरसाइज तो नहीं आ रही है हमारी, तो इसलिए इसमें से आपको करना ही नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में से। आफ्टर फर्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या देखना है, 7B देखनी है, और 7B में सभी जो भी हमारे एमसीक्यूज है ये सभी करने हैं आपको, ऑल एमसीक्यूज। एंड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इस टाइप के क्वेश्चन से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आते हैं, इसलिए क्वेश्चन सेम आए ये कभी मत सोचना, कॉन्सेप्ट रखना दिमाग में। जब तक कॉन्सेप्ट है आप क्वेश्चन किसी भी टाइप का बने उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रट के गए तो सिर्फ वही क्वेश्चन कर पाओगे जो आपने रिवाइज किए, जो रटे हैं। एक्सरसाइज 7C, ये 7C एक्सरसाइज है। इस 7C में क्वेश्चन नंबर जो मेन है हमारे पास इधर, यहाँ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चंस को मस्ट है जरूर करना है, रेशियो वाले क्वेश्चन इसमें से भी नहीं करने हैं। यहाँ पर 11 या 14। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल। तो ये हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हो गई हमारी। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें 7C के आफ्टर टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज आती है, और टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज देखो मिसलिनियस होती है ऑल एक्सरसाइज का, तो अगर आप इसे स्किप भी करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप इसमें। वैसे अगर हम क्वेश्चन देखें इंपोर्टेंट 14, बिकॉज ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू एम एन ये इस टाइप की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। 14 हो गया, 15 हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, ये आने चाहिए। क्वेश्चन 17 हो गया, 18, 19, इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मस्ट है, बिकॉज ये लॉन्ग में ही आते हैं हमारे। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सरसाइज अगर हम देखें इसमें, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है यहाँ पर, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। ये भी क्वेश्चन इसके जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, आप इनको भी इजीली कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें भी आपको बेसिक समझना होगा सर कैसे हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, और रिमाइंडर 0 आता है तो इसी को फैक्टर बोल देते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, एंड 8, 10 ये सभी पार्ट, 12, 14 एंड 15 ये सभी पार्ट्स में सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं इंपॉर्टेंट में मार्क। इनको इंपॉर्टेंट में मार्क करिए, इनको जरूर प्रैक्टिस में करना है आपको जब हमारे एग्जाम आ रहे होंगे। ठीक है, तो एग्जाम टाइम पर आपको इनको जरूर प्रैक्टिस करके जाना है, और आप बताना आफ्टर एग्जाम कि आपको कितना बेनिफिट मिला इस लेक्चर का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8B है। काफी बच्चों को देखो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इन लेक्चर से लास्ट ईयर, इसीलिए ही हम आपके लिए भी इन चीजों को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को लेटेस्ट वे में सभी चीजें चैप्टर वाइज सिलेबस वाइज अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इनके इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना, तो किसी भी एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लें, बस आपको कॉन्सेप्ट सीख लेना है कि कैसे होता है। और इसमें क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 6 हो गया, और सभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज आती है। टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 3, 5 ये सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये सभी क्वेश्चन वही हैं जो हम मेन एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर मीन चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस आता है, और मैट्रिसेस की अगर हम बात करें तो मैट्रिसेस में जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है, सिंपल चैप्टर है मैट्रिसेस। एडिशन में से जो क्वेश्चन है बहुत कम आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन रूल पर आते हैं। एडिशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बस हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट रहता है, जिसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर 5 होगा, 6 होगा, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 9B है, इसमें क्या होगा 4 होगा, एंड ऑल्सो हमारा क्या होगा इसमें 8 होगा, 9 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें सिंपल से, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 9C में अगर हम बात करें क्या होता है इसमें, 9C में क्वेश्चन नंबर 2, 8, 9, 11 ये सभी क्वेश्चन, एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट, 13, 20 ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। टेस्ट योर सेल्फ की अगर हम बात करें यहाँ पर, टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज में भी वही क्वेश्चन है मिसलिनियस टाइप के, तो आप इनको कर सकते हैं सभी एमसीक्यूज के बाद। आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करना है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 14, 15 ये सभी क्वेश्चन आपको मार्क कर लेने हैं। ये आ रहा है इसका आंसर, और इस टाइप के तो क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए सिंपल टाइप के, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। अगर हम एपी की बात करें तो यहाँ पर एपी आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 10। एपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आ रहे हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट में यहाँ पर 2, 5, 7, 9 ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 एंड ऑल्सो 14, 18 इस टाइप के क्वेश्चन इसमें कर लेने हैं, ठीक है। nth टर्म फॉर्म लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है,
इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज। 10B की बात करें अगर हम, तो 10B में आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11, 13। ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको करने ही करने हैं, इनको तो स्किप करना ही नहीं है, ठीक है। 2, 5 और ये हमारा 17, 13, इस टाइप के सभी क्वेश्चन इसमें आपको करने हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें 10C में जो मार्क किए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 किया है, 7, 9। एंड नेक्स्ट 10C के बाद आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये 10C के ही पार्ट है, 10 क्वेश्चन एंड 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें इसमें हम एपी में जो 10D एक्सरसाइज है, इसमें हमें टर्म्स क्रिएट करने होते हैं, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स। तो ये हमारे पास है टोटल क्वेश्चन, इसको आपको करना है इंपॉर्टेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ में हमारे पास 11, 12, 11, 12 और 5, 5 और 8, ये सभी क्वेश्चन इसमें मार्क कर लेने हैं। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको लगे कोई अच्छा क्वेश्चन है तो आप उसको भी कर सकते हैं, जैसे लाइक एन वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। फिर आ जाती है हमारी जीपी। और जीपी में अगर हम बात करते हैं तो जीपी की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आर फाइंड करना, ए फाइंड करना, ए एन फाइंड करना। तो 4, 5 नहीं करना, सिर्फ 4, 6, 8, 10 ये टाइप करने हैं आपको। एंड ऑल्सो ये 14, 17 एंड ये 20। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो तो समझ लीजिए भाई बहुत आपका पेपर बेकार जाने वाला, बहुत बुरा पेपर जाने वाला है। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लें। और करने का मेथड बताया है कि आप पढ़ के देखें क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं। अगर आप पढ़कर दिमाग में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसकी इमेज बना पा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन होगा, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज करके देख लें एक बार, सही रहता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19, ये सभी क्वेश्चन है हमारे। एंड टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज की बात करें अगर हम, तो ये जो टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज है, इसमें आपको आफ्टर एमसीक्यूज क्या करना है, ये क्वेश्चन है हमारे, इनको मार्क कर लीजिए 4, 6, 7 एंड ये 10। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से मार्क कर लेने हैं, बस इनको मार्क कर लिए और इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर अगर हम बात करें 12 पर रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन में तो सिंपल ही कॉन्सेप्ट है हमारा, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन है, एक किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर और क्या है हमारे पास, 2, 3, 5 एंड यहाँ पर 3 - 1। तो ये सीखे चैप्टर मीन 10 क्वेश्चन, ठीक है, इसमें प्रैक्टिस में कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 करा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इसमें जो क्वेश्चन हैं उनको कर सकते हैं। टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज में वही मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इसमें स्किप करते हैं क्वेश्चन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 6 या 10, ये क्वेश्चन हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें चैप्टर देखें, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बात करें क्या क्या है इसमें, चैप्टर नंबर 13 में आता है हमारा सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, ये सभी चीजें आती हैं। और इनको फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज 13A है, फॉर्मूला और फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हमने बताया था कि फॉर्मूला से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 8, 10, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपको करना है अपने एग्जाम के लिए। एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 15, 20, 15, 20 एंड आफ्टर दैट हम इसमें 17, 22 इनको ट्राई करना है। फिर अगर हम बात करें टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज आ गई क्या, यहाँ पर सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, ठीक है। सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट्स 13B है। 13B में अगर हम बात करें यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 एंड यहाँ पर कितना आ रहा है 11 और 13। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 9 क्वेश्चन, और इनको मार्क कर लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, 7, क्वेश्चन नंबर 17, 18, इनको अच्छे से मार्क कर लें और प्रैक्टिस भी एक बार जरूर कर लें। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 14। इसमें क्या करना है हमें, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में हमारे पास क्या है, ये है 14A। और 14A एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन में 4, 6, 7 का सेकंड या सेकंड और यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट बात करें इसमें हम, एक्सरसाइज कौन सी आ गई है, 14B। 14B में ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गए हमारे, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन AB। बट ऑल्सो इसमें 4, 6, 9, 12 ये हो गया। एंड ऑल्सो क्या हो गया इसमें 14C। 14C में 8, 8, 10, ये 2, 4, 6
11, 15, 14। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको करने ही करने हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं ना तो आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। 19, 20 ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें इसमें हम, तो यहाँ पर 14D एक्सरसाइज आ रही है। 14D में अगर हम देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट तो यही है हमारे, लाइन की इक्वेशन, स्लोप इक्वेशन, लाइंस पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, उनसे के की वैल्यू, एम की वैल्यू फाइंड करना, 8 क्वेश्चन। ओके, तो ये हो गया हमारा 14D। अच्छे से क्लियर हो पा रहा है ना भाई, कौन कौन से क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन हो गए प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज, तो टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज में सभी एमसीक्यूज के आफ्टर आपको क्या करना है, आफ्टर एमसीक्यूज आपको देखना है इसमें इंपॉर्टेंट कि लाइन मीट बाय एक्सिस एट पॉइंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं 2, 4, 5। यहाँ पर फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन है बोर्ड में आता है, इनको कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, इसमें से क्वेश्चन करिए। एंड ऑल्सो इसमें अगर हम बात करें ये इंटरसेक्शन, ठीक है, ये गिवन फिगर जो हमें गिवन किया इसमें λ1 और λ2 की वैल्यू, ऐसा ही होता है इसमें। तो लेकिन इसमें तो हमें कुछ और ही बोल रहा है ये कि राइट डाउन द इंक्लिनेशन ऑफ ए बी एंड सी डी, मीन स्लोप निकालना, ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं भी करते कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 23, ये 23 और फिर 23 हो गया और 25 हो गया, 28 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। ओके, तो ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे टिल चैप्टर 14। और इसके जो आगे के लेक्चर्स हैं, आगे के चैप्टर्स हैं, उस पर हम डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।